नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ग्रहों में बुध को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब अगर बुध ग्रह आपका खराब है तो ऐसे में क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं और आप इसे कैसे मजबूत कर सकते हैं? कौन से वो उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और अपना बुध अच्छा कर सकते हैं? आज इसी पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेने का काम आप बुधवार को करिएगा। अगर आप बुधवार को लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो इससे आप कर्ज सही समय पर चुका पाएंगे। बुधवार के दिन कर्जा लेना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं 8 मई 2025 के पंचांग की। दिनांक 8 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 12:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:06 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बुध की हमारे जीवन में भूमिका क्या होती है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, ज्योतिष में सबसे छोटा और सबसे प्रभावशाली, सबसे डेंजरस प्लेनेट होता है बुध। बुध को मजबूत कैसे करें और बुध को मजबूत करना जरूरी क्यों है, आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। देखिए, बुध को ग्रहों में युवराज कहा जाता है। ये अत्यंत बुद्धिमान और सुकुमार माना जाता है। बुध जो है, ये किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को, उसकी वाणी को और उसके हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बुध से व्यक्ति को जीवन में धन मिलता है और गणितीय मामले में, कैलकुलेशन के मामले में, गणना करने के मामले में सफलता मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का बुध कमजोर होगा तो उसकी बुद्धि तेज नहीं होगी, उसकी बुद्धि शार्प नहीं होगी। और अगर बुध कमजोर होगा तो शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई जरूर आएगी। बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति को वाणी की, त्वचा की या ENT, कान नाक गले की समस्या हो जाती है। बुध का मतलब है कि ये आपकी त्वचा को, आपकी बुद्धि को और आपकी वाणी को सीधे तौर से प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है या नहीं है, आप उसकी त्वचा और उसकी वाणी को देख करके बड़े आराम से ये बात जान सकते हैं। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, क्या बुध को खान पान से ठीक किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो हम क्या खा पी सकते हैं जिससे हमारा ये ग्रह मजबूत हो जाए? देखिए, आपके खान पान की आदत वैसी ही होती है जैसे आपके ग्रह होते हैं, या जैसे आपके ग्रह होते हैं वैसी आपकी खान पान की आदत होती है। तो आप अपने खान पान में किस तरह के परिवर्तन करें जिससे आपका बुद्ध बेहतर हो जाए। देखिए, भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग जरूर करिएगा। हरी सब्जियां आप भोजन में जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। भोजन हमेशा प्रसन्न मन से करिएगा। हमेशा खुश होकर इत्मीनान से, चैन से भोजन करिएगा। कभी कभी थोड़ा चटपटा भोजन, यानी खट्टा मीठा दोनों हो, थोड़ा चटपटा भोजन भी कभी कर सकते हैं। और दाल में हींग का प्रयोग करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो भोजन में अगर आप हरी सब्जियों का, सलाद का प्रयोग करते हैं, प्रसन्न मन से, आनंद से भोजन करते हैं, भोजन की खुशबू बढ़िया आती रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपका बुद्ध बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें सौम्या जी ने लिखा है और सौम्या जी हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 नवंबर सन 1994 1994। जन्म का समय शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है सातारा महाराष्ट्र। मेल लिखती हैं मुंबई से। सौम्या कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन उस विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं। तो क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से हो सकेगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? सौम्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा और उसका समय फिलहाल चल रहा है। साल 2025 के अंत में आपका विवाह स्वयं की इच्छा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, आपका वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज है। आने वाले समय में उसको लेकर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले जरूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें सीमा जी ने लिखा है और सीमा जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 सितंबर 1980 1980। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है कानपुर। सीमा कह रही हैं कि पहले मेरा विवाह हुआ था, वो ब्रेक हो चुका है, तो क्या आगे भविष्य में मेरे दूसरे विवाह की संभावना बनती है और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा?
सीमा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह की संभावना जरूर बनती है। साल 2026 में इसके प्रबल योग मार्च के बाद दिखाई दे रहे हैं। ये विवाह आपका आपके अपने प्रयास से और आपकी अपनी इच्छा से होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक पन्ना बनवा के पहने। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, बुध को व्यवहार द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जो आपके व्यवहार का तरीका है, जिस तरीके से आप बोलते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वो आपके ग्रह की स्थिति को बताता है। या जैसे आपके ग्रह होते हैं वैसा ही आपका व्यवहार होता है। तो अपने व्यवहार के द्वारा, अपने व्यवहार में बदलाव के द्वारा बुध को कैसे ठीक करें? वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें। अच्छी तरह से, शांति से मीठी वाणी बोलिएगा। चीखने चिल्लाने से, अपशब्द बोलने से, हर बात में चिल्लाने से जहां तक हो सके बचिएगा। नियमित रूप से अच्छा संगीत सुनने का प्रयास करें और नियमित रूप से मंत्र का जप करते रहें। अगर आप संगीत का प्रयोग करेंगे और मंत्र जप करते रहेंगे तो वाणी शुद्ध होगी और आपके बुध को शक्ति मिलेगी। कांसे का एक छल्ला, ब्रॉन्ज का एक छल्ला सबसे छोटी उंगली में अवश्य धारण कर लीजिएगा। और बुध का मतलब होता है आपका ननिहाल। तो अपने ननिहाल से संबंध हमेशा ठीक बनाए रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध वाला पार्ट जीवन में बेहतर होगा और ऐसा करने से, इस तरह के व्यवहार से बुध आपका मजबूत हो जाएगा। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं जिससे हमारा बुध ग्रह मजबूत हो जाए, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो देखिए, आप अपने खान पान से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से अपने बुद्ध को बेहतर बना सकते हैं। कुछ और उपाय भी हैं जिनसे आपकी कुंडली का बुध बेहतर बन सकता है। रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर पाठ नहीं कर पाते तो मोबाइल पर लगा करके उसको सुन लीजिए। यानी रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। रोज स्नान करें और साफ सफाई से रहने का प्रयत्न करें। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करें। रोज स्नान के बाद शरीर पर, वस्त्रों पर हल्की सुगंध लगाएंगे। सलाह ले करके एक पन्ना धारण करिए। बुद्ध को मजबूत करने के लिए अगर आप पन्ना पहनते हैं तो इससे आपके बुद्ध को शक्ति मिलेगी। और जब आप भोजन करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके भोजन करिएगा। बुद्ध को मजबूत करने में अगर आप हरे रंग की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें और सुगंध का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करें तो ये दो छोटे छोटे उपाय ऐसे हैं, सुगंध और रंग, जिससे आपका बुद्ध जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शिक्षा में लापरवाही न करें। पूजा उपासना पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मीन राशि, करियर का काम आपका बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक अशांति दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सत्यवान जी ने लिखा है और सत्यवान जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 अप्रैल 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। सत्यवान जी कह रहे हैं कि मैं भी प्रॉपर्टी का काम करता हूं, लेकिन मेरा बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया है, फंस गया है। तो कब तक मेरा पैसा निकल पाएगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? सत्यवान जी, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी का क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है और आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इसके काम में बेहतर उन्नति जरूर कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगस्त 2025 के बाद स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि अगस्त के बाद मामले बेहतर हो जाएंगे। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो आप मेल लिख सकते हैं हमें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सलोनी जी ने हमें लिखा है और सलोनी जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 जून 1988, 1988। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। सलोनी जी पूछ रही हैं कि हम लोग, मैं और मेरे पति, अपना मकान बनवाना चाहते हैं। पिछले 4 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है। तो अपना मकान कब तक बनेगा और भविष्य कैसा रहेगा? सलोनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको संपत्ति का जो लाभ होने की संभावना बनती है वो इसी साल के आखिरी में बन रही है। कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद सकेंगी, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। 2 उपाय करिए। एक तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा और दूसरा, सुबह और शाम 1-1 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन आता है 8 मई को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 8 मई को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं और संपत्ति को लेकर बेवजह की मुकदमेबाजी हो सकती है। यानी ये साल मिला जुला दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है उन्हें पीली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए? बताएं पंडित जी। देखिए, पीली वस्तुओं का संबंध बृहस्पति यानी गुरु नामक ग्रह से माना जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु अशुभ है तो पीली चीज का दान करने से लाभ होता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ है, शुभ स्थान में बैठा हुआ है, तो पीली वस्तुओं का दान ना करें, अन्यथा आपकी कुंडली का बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं देगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं 8 मई 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 8 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 मई बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का करियर कुल मिलाकर कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है सिंह, और सिंह वालों को शुरुआत में करियर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उम्र के लगभग 35-36 साल के बाद इनका करियर सेटल होता है और बाद में स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आप अच्छा बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी वाणी अच्छी रहे, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। रोज सुबह और शाम गायत्री मंत्र का कम से कम 27 बार जप करिएगा और अष्टगंध का तिलक अपने कंठ पर लगाइएगा। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपकी वाणी बेहतर होनी शुरू होगी। आप अच्छी वाणी का वरदान जीवन में पा सकेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।